ये पुराना परंपरा है। मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के मंगलमय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आई हुई यह महिला महाराज जी से अपने पिता और ससुर के बारे में नाम बताते हुए इतना हंसती है कि महाराज जी भी हंस पड़ते हैं। पंडाल में बैठे सभी भक्तगण जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। आगे महाराज जी क्या कहते हैं देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रही है। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है भक्तों। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। मैं ओडिशा से, मेरा नाम है सुदाम चरण महाली सर। मैं आदिवासी संप्रदाय के से हूँ सर। और मेरा 2 सवाल है सर। भक्ति और कर्तव्यों में सर क्या पार्थक्य है, क्या अंतर है? भाई कर्तव्य का नाम ही तो भक्ति है। पत्नी का कर्तव्य है पति की सेवा करना, पुत्र का कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना, तो सेवा करेगा तो उसकी भक्ति होगी। का पालन करना ही, यदि आप योद्धा हैं तो युद्ध करना ही कर्तव्य है और वो कर्तव्य ही आपकी भक्ति है। आप डॉक्टर हैं तो इलाज करना ही आपका कर्तव्य है और वो कर्तव्य ही आपकी भक्ति है। लेकिन सर अगर भगवान के लिए तो यहाँ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात सेवा नहीं कर पा रहे हैं, आप जो उसके लिए करते अपना हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं। जो करते हैं उस काम को करते रहिए और ये सोचिए कि यही भक्ति है। ईश्वर को वहीं से याद करिए। भक्ति के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। काम करिए, अपना काम करते हुए बस ईश्वर को स्मरण करिए, प्रभु हम आपके हैं। भगवान का नाम जप करते रहिए, श्रीमन्नारायण, और भगवान का ध्यान करते रहिए, काम पूरा करिए। और हमारा जो संप्रदाय है सर, आदिवासी है, उन लोग बहुत ही धर्म को का परिभाषा थोड़ा अलग उन लोगों का समझ है सर। क्या है? जैसे भक्ति तो कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, दूसरे दिन ही मीट मच्छी शराब दारू सब पीना शुरू कर देते हैं। तो क्या उन लोगों में मतलब धर्म क्या ही संदेश देता ना है? उनमें देखो उनका दोष नहीं है। सत्संग से नहीं जुड़ पाए तो वो चीज़ें आदतें छूटी नहीं, उनमें उनका क्या दोष है? अब छोटा सा बच्चा मलमूत्र में लिपटा हुआ है, इसमें उस बच्चे का क्या दोष है? उसे कोई माँ ने अभी तक देखा ही नहीं, मिली ही नहीं। माँ होती तो उसे मलमूत्र से निकाल के ठीक कर लेती, साफ सुथरा कर लेती। अभी कोई गुरु नहीं मिला, कोई सत्संगी नहीं मिला, इसलिए वो जैसे हैं वो वैसे हैं, इसलिए दोष किसी का नहीं है। उन लोगों को जब समझाते हैं हम लोग, लेकिन टोटल नहीं समझ निकलते। अपना परंपरा है, उन लोगों को बहुत प्यारा है, अच्छे सोचते हैं। ऐसे तो मानते हैं प्रकृति को ही पूजा करते हैं, जैसे हम पेड़ पौधों तो को आप पूजा लोग करते जैसे हैं। मैंने सुना है कि अधिकांश आदिवासी भाइयों को मुसलमान लोग, क्रिश्चियन लोग धर्मांतरण कराते हैं, तो आपके आसपास धर्मांतरण तो नहीं हुआ? धर्मांतरण सर ऐसे उन लोग सरना धर्म को अपना धर्म मानते हैं। किसको? किस धर्म को? सरना धर्म। सरना? हाँ जी। ये सरना धर्म क्या है? सरना धर्म का यही है मूल है कि वो प्रकृति को पूजा करे, पेड़ पौधे को पूजा करे। प्रकृति की पूजा तो अच्छी है। हम सनातनी, हम लोग प्रकृति की पुजारी, तुलसी की पूजा करते, वट वृक्ष की पूजा करते, आंवला की पूजा करते, हम लोग सब प्रकृति के तो पुजारी। सर वही सर ऐड कर रहे हैं कि बलि प्रथा ऐड कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, वो हिंदू ही हैं कि मुसलमान तो नहीं बने? हिंदू ही है सर, लेकिन अपना गलत मतलब परंपराएं बना लिया है। ईसाई तो नहीं बने? नहीं सर, नहीं बने हैं। तो भगवान राम कृष्ण को मानते हैं? हाँ जी मानते हैं सर। फिर सही है, भगवान राम कृष्ण से जुड़े रहें। बाकी देखो आदतें तो कभी भी ठीक की जा सकती हैं, बस वो भगवान से जुड़े रहें। यदि एक बार वो धर्मांतरण करके कहीं और चले गए तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। सर हम लोग आपकी कथा से 2 साल से जुड़े हुए आप हैं। अपने गांव के क्षेत्र के लोगों को बोलना वो भी कथा सुने और सबको लाना। हाँ सर, हम भी एकादशी पालन करते हैं। द्वादशी के दिन लोगों को सेवा के लिए जो भी हो पाता है हम लोग दान देते हैं, लोगों को खिलाते हैं। छोटा सा अपना जो भी इनकम से छोटा छोटा को सेवा करते हैं, गरीब लोगों को यह करते हैं, गरीब बच्चे लोगों को। और सर सेकेंड है सर, ये सब करते हुए घर में थोड़ा सा नाराजगी बना रहा है कि हम लोग तो दूसरे परंपरा से है और तुम अलग एक मतलब। किससे नाराजगी है? पत्नी से? पत्नी धर्म को लेकर नाराज नहीं है, माँ बाप थोड़ा नाराज हो रहे हैं। तो माँ बाप कहाँ हैं? सर माँ बाप तो अभी तो माँ बाप घर में ही किस हैं। धर्म को मानते हैं? धर्म तो वो भी हिंदू ही मानते हैं, सनातन धर्म को ही अपना मानते हैं। लेकिन उन लोगों ने अपना सोच को सर थोड़ा बोल रहा हूँ तो नहीं बदला पा रहे हैं। क्या सोच है उनकी? लोगों को दान देना अच्छा नहीं है, लोगों को खिलाना अच्छा नहीं है। और मैं और मेरा तो फिर वो धर्म क्या पत्नी कहते हैं कि दान पुण्य ना करो? ना करो। फिर क्या करें? खुद कमाओ, खुद खाओ, अपने लिए जियो, बस इतना। और किसी के बारे में ना सोचो। और हम लोगों का सोच है, मेरा धर्म पत्नी और मेरा सोच है, हम तो अपने लिए रोज ही जी रहे हैं, लेकिन दुनिया के लिए, लोगों के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए, सबके साथ मिलके समाज में, दुनिया में आए हैं तो मिलके समाज में रहेंगे, लोगों का सेवा करके सबके साथ जीवन में परिवर्तन होगा। टीवी चला के सर सब लोगों को सुनाता हूँ, जितने भी आसपास लोग रहते हैं बुला के भी दिखाते हैं। ये देखो गौरी गोपाल सर है, हम लोग का गुरुजी है, जो अनुराध आचार्य जी है, उनको कथा सुनो। हम लोग भी उनका जो उपदेश देते हैं उनको पालन करके अपने जीवन का जो इस जीवन का उसको हम लोग सफल बनाएंगे। कैसे हम लोग इस जीवन को अच्छा जीवन बनाएंगे, फिर भी होगा। अब धीरे धीरे परिवर्तन होगा। आप हैं ना? तो सवाल है हाँ बोलो। इसमें
इसमें सर माँ बाप को किस तरह समझाऊं सर मैं? आप बस कथा सुनवाओ उनको, धीरे धीरे हम समझाई देंगे उनको, वो उस कथा सुनने लग जाएं बस। और धर्म पत्नी को कैसे समझाऊंगा? वो समझते तुम्हारा बाप माँ बाप अच्छा नहीं है, तुम समझाते नहीं हो, तुम अच्छा ना पति बन पाए ना अच्छा बेटा बन पाए। नहीं नहीं, आप अच्छे पति भी हो, अच्छे पुत्र भी हो और अच्छे समाज सेवी भी हो। आप अच्छे, बहुत अच्छे हैं आप। पत्नी आई हैं, बात करा देना हमारी। हाँ जी, आए हैं तो अभी बात करा देना तो हम समझा देंगे। नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। जी मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी। तो आपके पति तो बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल अच्छे हैं, कोई शिकायत नहीं है गुरुजी। वो मेरा ससुर से शिकायत है। क्या? तो मतलब हम लोग जब पूजा करते हैं भगवान का तो हमें घर से भगाते हैं। नहीं करना है पूजा। फिर क्या करना है उनके हिसाब से? जी ऐसे ही रहना है बिना पूजा के। बिना पूजा। ससुर जी पूजा नहीं करते तो उनको समझाओ, उनको बताओ कि ससुर जी जिन्होंने हमें जीवन दिया है, शरीर दिया है, देखने को आँख दी, चलने को पाँव दी, क्या उस ईश्वर की आराधना ना करें? एक बार उनको हमारे पास ले आओगे, हम बात करेंगे उनसे। गुरुजी वो थोड़ा एज हो गया, आ नहीं पाते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, मतलब दूर तक घर में। वो मेरा दीदी है, वो समझाते हैं, वो समझाते हैं, कथा भी सुनाने का कोशिश करते हैं टीवी में। कोई बात नहीं। अब देखो आप लोग समझ गए ना। अब आप अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाना बस। बाकी तो अब वो बूढ़े हैं, अब उन्हें कोई नहीं समझा सकता। कोई बात नहीं, अब भगवान कृपा करेंगे तो समझ पाएंगे, नहीं तो ठीक है। गुरुजी आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके वजह से हम लोग का 3-4 परिवार बदल चुके हैं 2 साल से। गलत रास्ते पे थे, हमारा कर्म भी गलत था और हमारा खान पान से लेकर सब कुछ अब इतना शुद्ध हो गया है और इतना अच्छा हो गया कि हमें लगता है कि हम लोग इस जात से ही नहीं हैं, हम लोग कुछ अलग जात से हैं, अलग हैं। हमारा जात से पूरा अलग, हम लोग का सोच, हम लोग का कर्म, हम लोग का सारा चीज़ अलग हो चुका है। उसका बाद भी हम लोग समाज में रहते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अब आप लोग अच्छे बन गए ना, तो अब अपने समाज के लोगों को भी अच्छा बनाओ, ये आपका धर्म है, यही काम। गुरुजी मेरा एक ही इच्छा है, मेरे साथ साथ मेरे पूरे गांव के लोग सुधर जाए। कौन सा गांव है आपका? जी मेरा रायरंगपुर है, मतलब उड़ीसा का रायरंगपुर मयूरभंज जिला में है। गांव का नाम है जम्पावदा गांव है। तो आप उड़ीसा के हैं ना, तो उनको बोलना कि वो जगन्नाथ जी की पूजा नहीं करते? करते हैं गुरुजी, मानते हैं जगन्नाथ जी को, बहुत मानते हैं। फिर जगन्नाथ जी ही सबके जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी वही। जी हमारे गांव के बहुत सारे मतलब 4-5 फैमिली जो है करके यहाँ आने के लिए रेडी हो गए। बहुत सारे लोग आए भी हैं गुरुजी, हम उनको साथ भी आए हुए हैं। वाह जी। आप यहाँ गौरी गोपाल दर्शन किया, माताओं से मिले, यहाँ की सेवाओं को देखा? जी बिल्कुल, हम लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं गुरुजी। पिछले साल आपसे गुरु दीक्षा भी लिए हैं। और जी आपका जो बात करते हैं वो सारे फॉलो करते हैं। जी जी सुंदर। और हम लोग के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है गुरुजी। खुश रहिए। और हम चाहते हैं कि हमारा जैसे सब कोई बदल जाए। और हमारे माँ बाप थोड़ा सा बात नहीं सुन रहे हैं, मतलब मेरे माँ बाप जो हैं वो बलि प्रथा वो चला के रखे हुए हैं, समझा रहे नहीं समझ रहे। आए हैं गुरुजी, पता नहीं पीछे तरफ बैठे होंगे शायद। क्या नाम है पिताजी का? नारायण। नारायण जी हैं यहाँ? पिताजी नारायण इनके पिताजी हैं? पीछे तरफ होंगे गुरुजी। और माताजी हम उतना समझा रहे हैं। आप नारायण हैं? आओ आगे आओ, दौड़ के आओ। ये पुराना परंपरा है। मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली। वाह बहुत अच्छे। बात कराओ भगवान नारायण जी से। गुरुजी और मेरा पति का नाम है सुदामा। पति का? नारायण सुनो। राधे। कैसे हैं आप? आप तो ठीक है सर। आपका नाम बड़ा अच्छा है नारायण। आपका नाम नारायण किसने रखा है? मेरा पिताजी ने जब किया। आप मांस खाते हो? मांस तो खाते हैं, हम लोग सनातन धर्म का आदमी है तो हम लोग पूजा करते हैं। बकरा काटते हैं? बकरा मुर्गा। तो आप ये सब खाते हैं, तो ये सब खाना सही है? तो परंपरा से करते आए हैं बुढ़ा बुढ़ी लोग, तो हम लोग को भी करना पड़ता है। नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि इंद्र की पूजा ना करो, आप गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करो। तो नंद बाबा बोले कि हम तो ये वर्षों से कर रहे हैं, हमारे बाप दादे पूजा कर रहे हैं। भगवान बोले कि बाबा आप जो गलत परंपरा पाले बैठे हैं उन्हें छोड़कर सही परंपराओं की तरफ चलो। तब भगवान ने अपने नंद बाबा की गलत परंपराओं को छोड़ाकर इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। तो जो गलत परंपराएं हमारे पूर्वजों ने यदि की, क्या हमें उन गलत परंपराओं को नहीं रोकना चाहिए? नहीं। किसी की हत्या करना, किसी की गर्दन काट देना क्या सही है? आप उसकी जगह नारियल तोड़ दो। नारियल तोड़ना भी तो बलि है। नहीं उसमें कोई खर्च नहीं हैं? पूजा करते हैं नारियल। हाँ वही तो बोलते हैं कि परंपरा से मेरा आजा दाता से करते हुए आए हैं। हाँ इसलिए हम लोग भी करते हुए आ रहे हैं। सही है।
आप करते हुए आ रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन जो परंपराएं गलत हैं, आपने जो परंपराएं कि चलो बाप दादे करते आए, उन्हें पता नहीं था, हाँ। आपको तो पता है ना कि किसी की हत्या करना गलत है। तो गलत परंपरा, आपके घर में यदि आपके पाँव में गंदगी लग जाए तो साफ करते हो कि नहीं? यदि आपके घर में कोई कचरा आ जाए तो झाड़ू लगा के साफ करते हो कि नहीं? करते हैं। उसी तरह यदि कोई गलत परंपरा घुस गई है तो क्या हमें उस गलत परंपरा को बदल कर सही नहीं करना चाहिए? गलत आदतें, अब किसी की आदत हो गई शराब पीने की, तो क्या उसे शराब छोड़ करके सही रास्ते पर नहीं चलना चाहिए? उसी तरह कुछ परंपराएं गलत हैं, गलत परंपराओं को अपन रोक लें। चलो बाप दादे करते आए, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, पर साग सब्जी भी हो रही है, अब तो सिंचित हो गई ना। आज के 100 साल पहले सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी ना, हाँ। तो हो गई ना। हाँ। जब हो गई तो जिन खेतों पर कुछ नहीं होता था, अब उन खेतों में हरी भरी साग सब्जियां होने लग गईं। तो जब साग सब्जियां हो गईं तो मछली क्यों खाएं? चावल को साग सब्जी के साथ खाओ, मछली के साथ क्यों खाए? मछली के साथ ही नहीं है ना। नहीं। बात समझ में आ रही है? आ रहा है। हाँ, तो आपके बाप दादों की कोई मजबूरी रही होगी तो उन्होंने बलि चढ़ाई। अब आपकी क्या मजबूरी है? आप बलि चढ़ाते हो तो आप अपने अभिमान की बलि चढ़ाओ, अपने भीतर की बुराइयों की बलि चढ़ाओ। नारियल तोड़ दो, वृंदावन आए हो, यहाँ देखो, यहाँ तो कोई बलि नहीं चढ़ाता। अच्छा है, हम लोग नारियल तोड़ के बलि चढ़ाते हैं। नारियल तोड़ दिया, हो गई बलि। आप देखो बकरा खाते हैं, हम देखो घी दूध पीते हैं और दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं। फिर तो आप बकरा खा के भी तो मरना ही है ना, अमर तो बकरा खा के भी नहीं होना आपको। अभी कुछ दिन से छोड़ दिए हैं, नहीं तो पहले तो पूजा पाठ होने से हम लोग खाते हैं, नहीं तो नहीं से नहीं खाते। तो पूजा पाठ करो पर मांस ना, बकरा बलि ना चढ़ाओ। और हमारे घर में गाय है, गाय माता है, तो गाय माता का जो काली पूजा में गोवर्धन पूजा करते हैं उसमें भी बलि देते हैं मुर्गा का। जी, मुर्गा का बलि देते हैं। 3 ठो मुर्गा पूजा करते हैं गुरुजी। एक में पेट नहीं भरता होगा। चलो, ये मांस तो खाना गलत ही है। गुरुजी हम लोग समझा रहे हैं कि अब वो समझ जाएंगे, नारायण समझ जाएंगे जी, वो फिर भी पूजा कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि अब सब गलत चल रहे तो हम भी गलत चले, नहीं। गुरुजी आपका आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखिए। खुश रहिए। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के मंगलमय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आई हुई यह महिला महाराज जी से कहती है कि महाराज जी, बहुत पिछले दिनों से मेरे यहाँ बहुत बकरा और मांस सब लोग खाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ महाराज जी, मैं सब छोड़ना चाहती हूँ, पर मेरे ससुर जी मुझे पूजा नहीं करने देते। वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, घर से निकाल देते हैं। महाराज जी, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। जय श्री राधे।